अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज आपके साथ आलू मटर की एक एथेंटिक पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगा जो कि दोस्तों खुशबूदार भी बनेगी, टेस्टफुल भी बनेगी और पुलाव जूसी भी होगी और चावल का दाना अलग अलग भी आपको नज़र आएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त और एथेंटिक आज की रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों हम चावलों को भिगो के रखेंगे पानी में। तो मैं ले रहा हूँ 2.5 कप बासमती चावल और इनको मैं 30 मिनट पानी में भिगो के रखूंगा। तो चावलों को जो पानी में भिगोने का टाइम है ना, वो आपने अपने चावल के हिसाब से सेट करना है, क्योंकि दोस्तों कुछ बासमती चावल ऐसे होते हैं, मैं खुद भी बनाता हूँ, जिसको हमें 1 घंटा पानी में भिगोना होता है, कुछ चावलों को 30 मिनट भिगोना होता है। तो जो ज़्यादा पुराना चावल होगा उसको ज़्यादा देर तक पानी में भिगोना पड़ेगा और जो थोड़ा सा नया चावल होगा उसको थोड़ा सा कम टाइम देना पड़ता है पानी के अंदर। तो अच्छी तरह 2 से 3 पानी से इनको धोने के बाद मैं रख रहा हूँ 30 मिनट के लिए। चले दोस्तों, 30 मिनट चावलों को पानी में भिगोने के बाद आप पुलाव बनाने स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का लिया है, 2 तेज पत्ते के पीस शामिल करेंगे इसमें, 1 बड़ी इलायची और इसके अंदर 2 दालचीनी के टुकड़े, बादियान फूल का 1 टुकड़ा, सब्ज इलायची 2 अदद और 8 से 10 पीस ब्लैक पेपर काली मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा साबुत ये शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे 1 मिनट से भी कम। और 1 अदद प्याज बड़े साइज का बारीक बारीक कटिंग करके। तो प्याज को हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है, मतलब सही ब्राउन करना है, सोते नहीं करना प्याज को। तो जब दोस्तों प्याज फ्राई हो जाए फिर इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो मैं ले रहा हूँ 1.5 चम्मच। 1 मिनट से भी कम अदरक और लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ ही फ्राई करते हैं और अब इसमें 2 अदद टमाटर मीडियम साइज के ये शामिल करेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च ये इसमें शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ धनिया कूटा हुआ, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, चाइनीज नमक ½ टीस्पून और 1 बड़ा चम्मच इमली का और 1.5 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ नमक का। और बाकी नमक हम बाद में भी देख लेंगे पानी ऐड करने के बाद। तो नमक हमेशा थोड़ा सा तेज होना चाहिए, इसका जो कोरमा बनता है, पुलाव हो चाहे बिरयानी हो। और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके ताकि मसाले हमारे जले ना, इसकी हमने करनी है अच्छी तरह से भुनाई। और 4 से 5 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। तो ये देखें दोस्तों, मसाला हमारा भुन चुका है। कोई 4 से 5 मिनट तक मैंने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई की। अब 2 अदद इसमें आलू और 1 कप मटर के शामिल करते हैं और आलू और मटर दोनों चीज़ों को मसाले के साथ थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं 1 से 2 मिनट। फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके मटर और आलूओं को गलने के लिए छोड़ देंगे। चले जी, मटर को और आलूओं को मसाले के साथ थोड़ा सा भुनाई करने के बाद अब थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रहा हूँ और अब इसको कवर लगा के 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगा ताकि मटर भी हमारे गल जाएं और आलू भी। तो 5 मिनट इसको रखते हैं और 5 मिनट के बाद दोस्तों ये देखिए मैंने कवर हटा दिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले 1-2 चीज़ें वो शामिल करेंगे। ये गरम मसाला 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ, थोड़ा सा पुदीना शामिल करूंगा, अगर आपके पास धनिया हो सब्ज वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और अब इसके अंदर दोस्तों शामिल करते हैं पानी। तो मैंने 2.5 कप इसी कप से चावल नापे थे और 4 कप इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको बता देता हूँ, अगर आप चावलों को ज़्यादा देर तक भिगो के रख देते हैं पानी में, फिर आपने पुलाव के अंदर पानी थोड़ा सा कम कर लेना है, क्योंकि चावलों को जितना ज़्यादा देर आप पानी में रखेंगे उतने ही ज़्यादा ये नरम पड़ जाते हैं, खासकर बासमती चावल जो हैं वो। तो अब इसका सबसे पहले आपने नमक चेक करना है।
तो मुझे इसमें नमक थोड़ा सा कम लगा है, इसलिए आधा चम्मच नमक का मैंने इसमें और शामिल कर दिया है। और अब चावल इसमें शामिल कर देंगे और आंच को कर देंगे तेज, और तेज आंच पे इसको हम उबाल दिलाएंगे कवर लगा के। और एक उबाल जैसे इसके अंदर आ जाएगा कवर को हटा देंगे और आंच को कर देंगे कम। और आंच को दोस्तों इसलिए कम करेंगे ताकि चावल पानी उठा ले और चावल हमारा लंबा हो जाए, क्योंकि चावल हल्की आंच पे अपना जोर लगा के अपनी लेंथ को इंक्रीज करता है। और आराम आराम से 1 से 2 मरतबा इस चावलों को ऊपर नीचे कर देना है। और इस दौरान दोस्तों आपने इसके अंदर स्टील के चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना, उससे चावल आपके टूट जाएंगे। और जब इसमें से पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे दम पे। तो पानी तकरीबन इसमें से खुश्क हो गया है, तो कढ़ाई को उतारते हैं नीचे और चूल्हे के ऊपर रखेंगे तवा और इसके ऊपर रखेंगे कढ़ाई और लगाएंगे इसको कवर। 10 मिनट के लिए लगाएंगे दम। तो 10 मिनट दोस्तों पुलाव को दम दिया है। मैंने पूरा घड़ी का टाइम देखा था। तो दोस्तों मैं जब भी चावल हो, पुलाव, बिरयानी, इसका दम लगाता हूँ घड़ी का टाइम देख के आपको बताता हूँ टाइम। और अब ये देखें इसका फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से कितने जूसी हैं और चावल भी हमारे ज़बरदस्त लंबे हुए हैं और खिले खिले, और खुशबू इसके अंदर से जितनी ज़बरदस्त आ रही है मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनी है। आप भी एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरह से आपने बनानी है जैसे कि मैंने इसमें जो जो चीज़ें ऐड की हैं। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा ये रेसिपी बनाकर। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।